सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली मंजूर के बाद ऐवान सदर भिजवाई थी। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अब से उज़्मा खान की भी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी, हुकूमत ने फैसला सुना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता मुजरिम है, कानून कैदी से मुलाकात में हुई गुफ्तगू पब्लिक करने की इजाज़त नहीं देता। नक्स अमन का खदशा हो तो जेल सुप्रिटेंडेंट मुलाकात रुकवाने के लिए बाइख्तियार है। अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं है, खिलाफ वर्जी पर आनी हाथों से निपटा जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि पहले जो कहा वो सच साबित हुआ, आइंदा भी उनका कहा दुरुस्त साबित होगा। जो सुधरता नहीं उसको सुधारने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कल परसों का इंतजार करें। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा, बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। चीन से मंगवाई गई 17 ग्रीन और पिंक बसें कोयटा पहुंच गईं। महकमा ट्रांसपोर्ट बलूचिस्तान के मुताबिक बसें कोयटा के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। 4 पिंक बसेस खवातीन के लिए मखसूस होंगी। नई बसेस पर 81 करोड़ रुपए के अखराजात आए। FBI ने 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर हमले से एक रात पहले बम नस्ब करने का मुबैना मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी की तस्दीक, कहा 30 साल के मुलजिम का नाम ब्रायन कॉल जूनियर है और वो वुडब्रिज वर्जीनिया में वालिदैन के साथ रहता है। हुक्काम ने 5 जनवरी को मुलजिम के डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और रिपब्लिकन हेडक्वार्टर्स की इमारत के बाहर बम नस्ब करने की वीडियो जारी की थी और निशानदही पर $5 लाख इनाम का ऐलान कर रखा था। हुक्काम ने दोनों बम नाकारा बना दिए थे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टिमोथी केन की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, ज़राई टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, IT और मादनी वसाइल में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत मुफ्त IT तालीम की फराहमी काबिल तहसीन है। गवर्नर सिंध ने कहा, SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। हाई कमिश्नर ने कायदे आज़म के तारीखी दफ्तर का दौरा भी किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर 1 साल की तौसीह कर दी। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फराहम करने का मुआहदा किया था। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे उभरते हुए ममालिक के लिए वर्चुअल एसेट्स की रेगुलेशन माशी तरक्की की कुंजी है। दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन का मौसर मॉडल बन सकता है। तकरीब में UAE के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वज़ीर उमर सुल्तान भी मौजूद थे। पुलिस ने औरत मार्च के रहनुमाओं को कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। एक खातून को हिरासत में ले लिया गया। समाजी कारकुन शीमा किरमानी का कहना है कि पुलिस ने प्रेस क्लब आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने का कहा। समझ नहीं आ रहा हमें क्यों रोका जा रहा है। HRCP के रहनुमा खिजर ने कहा कि ये तमाम इक़दामात गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। अगर रियासत को बचाना है तो हल सिर्फ आइन और कानून पर अमल दरामद का है। कराची के लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री की लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग की शिद्दत के बायस इमारत गिर गई। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉकल ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया।
रूसी सदर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत पहुंच गए। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सदर पुतिन का इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी पुतिन मुलाकात में जोग्राफियाई सियासत समेत दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में तोसी और मुमकिन दिफाई माहिदों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। सदर पुतिन कल रूस भारत सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी शहर डेलावेयर में असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। हुक्काम का कहना है कि 25 बरस के मुल्जिम लुकमान खान की गाड़ी और घर से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। लुकमान खान को डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मनसूबा बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इस्तग़ासा के मुताबिक मुल्जिम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी का कहना है कि अमरीका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं, अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा, ताहम उसने बेशतर जिंदगी अमरीका में ही गुजारी। दाइश की मुआवनत के इल्ज़ाम में अमरीकी रियासत वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। अफगान बाशिंदे को इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट ने कल गिरफ्तार किया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुल्जिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुंचाया जो दाइश कमांडर है। मुल्जिम 2021 में बाइडन इंतजामिया के एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत अमरीका पहुंचा था। बरतानवी जामियात ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर दाखिलों के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। दोनों ममालिक के तलबा की जानिब से सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश बढ़ने पर इक़दाम किया गया। 9 बरतानवी जामियात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल कर दिया। दीगर जामियात ने भी दोनों ममालिक के तलबा के दाखिलों के तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। बरतानिया की बॉर्डर सिक्योरिटी की वज़ीर एंजेला ईगल ने कहा कि वीज़ा सिस्टम को बरतानिया में क़याम के लिए बैकडोर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गज़ा आने वाली इमदाद पर रुकावटें बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में जंगबंदी के मुकम्मल एहतराम और बिला रुकावट इमदाद का मुतालबा कर दिया। लबनान में भी इसराइल की जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी, 4 रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। इसराइली फ़ौज ने हमलों में हिज़्बुल्लाह के असलहा गोदामों को निशाना बनाने का दावा किया है। और इसराइल को यूरोविजन 2026 में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने यूरोविजन में इसराइल की शिरकत पर वोटिंग ना कराने का फैसला किया। मुकाबले पर असरअंदाज होने से हौसला शिकनी करने के लिए नए कवानीन भी मंजूर किए। स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्लोवेनिया का फैसले के खिलाफ एहतजाजन मुकाबले से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है।